हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग को। आधुनिक काल के अंतर्गत हम भारतेंदु युग को पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं द्विवेदी युग को। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। द्विवेदी युग आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास का तृतीय चरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग किसके नाम से जाना जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जाना जाता है। और ये जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास का द्वितीय चरण है। समय सीमा क्या है? 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग का समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से आरंभ, झरना के प्रकाशन से समापन। द्विवेदी युग को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। द्विवेदी युग को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का युग डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। द्विवेदी युग को नई काव्यधारा द्वितीय उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का तात्पर्य है या अर्थ है किसी घटना या चरित्र का बार बार बखान। इस युग में हमारे अतीत के महापुरुषों एवं अतीत की गौरवशालिनी घटनाओं का बार बार बखान हुआ है। प्रबल राष्ट्रीय भावना। द्विवेदी युग में प्रबल राष्ट्रीय भावना भी देखने को मिलती है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्ति हैं। भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता का चित्रण। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। इसमें जो है प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। हमी ने जगाया विश्व को प्रथम स्वयं जाग, सांस्कृतिक श्रेष्ठता का वर्णन है इसमें। उपदेशात्मकता एवं आदर्शवादिता। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों रामचरितमानस आज सब कहीं सामान्य है, सम्मान्य है। क्यों रामचरितमानस आज सब कहीं सम्मान्य है। सतकाव्य युत उसमें परम आदर्शों का प्राधान्य है। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं और इसमें दृष्टांत अलंकार है। विषय विविधता। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में कवि कर्तव्य निबंध में लिखा है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश अनंत पृथ्वी, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। हास्य व्यंग्य की प्रधानता। इसमें सुनो सच की कहानी, हमसे सुनो सच की कहानी, जिसमें मरे झूठ की नानी। इसमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। सच है सभ्य की चीज, तुमको होगी कहाँ तमीज। बाल मुकुंद गुप्त की पंक्तियां भी हैं। नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। अतीत के प्रति अनुराग और वर्तमान के प्रति क्षोभ का भाव। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, भारत भारती से ली गई हैं। गद्य एवं पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग। भाषा सुधार पर बल, छंद वैविध्य, समाज सुधार की भावना, इतिहास द्वारा उपेक्षित नारियों के स्वाभिमान एवं महत्व का चित्रण, प्रबंधात्मक काव्यों की रचना। द्विवेदी युग के कवियों का वर्गीकरण। द्विवेदी मंडल या अनुशासन धारा के कवि और द्विवेदी मंडल से बाहर के स्वच्छंद धारा के कवि। तो द्विवेदी मंडल या अनुशासन धारा के कवि हैं
हैं वे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों या मान्यताओं पर चलकर काव्य रचना की, वे जो हैं द्विवेदी मंडल या अनुशासन धारा के कवि हैं। और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि जो हैं जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों को नहीं माना एवं अपने अनुभूतियों के आधार पर काव्य रचना की, वो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। अब हम देख लेते हैं द्विवेदी मंडल के जो अनुशासन धारा के कवि वो कौन कौन से हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, रामचरित उपाध्याय हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं और लोचन प्रसाद पांडे हैं। द्विवेदी मंडल से बाहर के या स्वच्छंद धारा के कवि हैं श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, लाला भगवान दीन, रूप नारायण पांडे और नाथूराम शर्मा शंकर। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द्विवेदी मंडल से या स्वच्छंद धारा के कवि, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्वच्छंद धारा के कवि कौन है तो पूछ सकता है। श्रीधर पाठक है और राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, लाला भगवान दीन, रूप नारायण पांडे, नाथूराम शर्मा, शंकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी को अब देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1938 ईस्वी में हुआ था। इनकी मौलिक काव्य रचनाएं हैं देवी स्तुति शतक 1892 ईस्वी में है, कान्यकुब्जा व्रतम 1898 ईस्वी में है, समाचार पत्र संपादक अस्तवा 1898 ईस्वी, नागरी 1900 ईस्वी में है, काव्य मंजूसा 1903 ईस्वी, कान्यकुब्ज अबला विलाप 1907 ईस्वी, कविता प्रलाप 1909 ईस्वी में है। इसमें मैथिली शरण गुप्त की कविताएं भी संकलित हैं। द्विवेदी काव्यमाला 1940 ईस्वी में है और ये जो 2 भाग में है। इसके संपादक जो हैं देवीदत्त शुक्ल हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित काव्य रचनाएं विनय विनोद 1883 ईस्वी में है। इसमें भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहा छंद में अनुवाद है। विहार वाटिका 1890 ईस्वी में है। जयदेव के गीत गोविंद का दोहा छंद में अनुवाद है। स्नेहमाला 1890 ईस्वी में है। भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहा छंद में अनुवाद है। श्री महिम्न स्तोत्र 1891 ईस्वी, संस्कृत रचित महिम्न स्तोत्र का अनुवाद है। इसमें गंगा लहरी 1891 ईस्वी में है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगा लहरी का खड़ी बोली सवैया छंद में अनुवाद है। ऋतु तरंगड़ी 1891 ईस्वी में है। ये जो है कालिदास के ऋतु संहार का दोहा छंद में अनुवाद है। कुमार संभवसार 1902 ईस्वी में कालिदास के कुमार संभवम के प्रथम 5 सर्गों का दोहा व सवैया छंदों में अनुवाद है। सोहागरात जो है अप्रकाशित है। वायरन की रचना ब्राइडल नाइट का अनुवाद है इसमें सोहागरात में। महावीर प्रसाद द्विवेदी की मौलिक गद्य रचनाएं या लेख। तरुणोपदेश 1886 ईस्वी में लिखना आरंभ किया और ये जो है रचना अप्रकाशित है। हिंदी शिक्षावली द्वितीय भाग की आलोचना 1899 ईस्वी में है। नैस चरित चर्चा 1900 ईस्वी में है। हिंदी कालिदास की समालोचना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1901 ईस्वी में है। यह हिंदी में आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। वैज्ञानिक कोश 1906 ईस्वी में। विक्रमांक देवचरित चर्चा 1907 ईस्वी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 ईस्वी। कौटिल्य कुठार 1907 ईस्वी में है। संपत्ति शास्त्र 1908 ईस्वी में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक है संपत्ति शास्त्र। नाट्यशास्त्र 1912 ईस्वी में है। वनिता विलास 1918 ईस्वी। औद्योगिकी 1920 ईस्वी। रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कालिदास और उनकी कविता 1920 ईस्वी में है। कालिदास की निरंकुशता 1911 ईस्वी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अतीत स्मृति 1924 ईस्वी में है। शो कवि संकीर्तन 1924 ईस्वी, ये भी रचना इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अद्भुत आलाप 1924 ईस्वी में। महिला मोद 1925 ईस्वी। विज्ञ विनोद 1926 ईस्वी। कोविद कीर्तन 1928 ईस्वी। साहित्य संदर्भ 1928 ईस्वी। विदेशी विद्वान 1928 ईस्वी में है। लेखांजलि 1928 ईस्वी। आलोचनांजलि 1928 ईस्वी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साहित्य लाभ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1929 ईस्वी में है। प्राचीन चिह्न, इसको फ्रेंड्स चिन्ह नहीं पढ़ते हैं, चिह्न बोलते हैं। प्राचीन चिह्न 1929 ईस्वी। चरित्र चित्रण 1929 ईस्वी। साहित्य शिखर 1930 ईस्वी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। विज्ञान वार्ता 1930 ईस्वी। और विज्ञान गीता किसकी रचना है फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना। बाग विलास 1930 ईस्वी। विचार विमर्श 1931 ईस्वी। संकलन 1931 ईस्वी। और पुरावृत्त 1933 ईस्वी में है। आगे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित गद्य रचनाएं देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं बड़े कवि हैं, तो फ्रेंड्स इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी अनुदित गद्य रचनाएं हैं भामिनी विलास 1891 ईस्वी में है। पंडित राज जगन्नाथ की रचना भामिनी विलास का अनुवाद है इसमें। अमृत लहरी 1896 ईस्वी में है। पंडित राज जगन्नाथ की रचना यमुना स्तोत्र का अनुवाद है। बेकन विचार रत्नावली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1901 ईस्वी में है। बेकन के निबंधों का अनुवाद है। शिक्षा 1906 ईस्वी में है। हर्बर्ट स्पेंसर की रचना एजुकेशन का हिंदी अनुवाद है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्वाधीनता 1907 ईस्वी में है। जॉन स्टुअर्ट मिल के निबंधों का हिंदी अनुवाद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के चर्चित लेख हैं कवि कीर्तन, कवि कर्तव्य 1903 ईस्वी में है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 ईस्वी में है। यह जो है इससे प्रेरित होके, इस रचना से प्रेरित होकर मातृशरण गुप्त ने साकेत की रचना की थी। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं 1913 ईस्वी में। आर्य समाज का कोप 1914 ईस्वी में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की चर्चित पंक्तियां पढ़ेंगे। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। अर्थ सौष्ठव ही कविता का प्राण है। सादगी, असलियत और जोश समन्वित रचना काव्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। कविता ये यदि चमत्कार नहीं, विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगली पंक्ति है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये जो है कवि कर्तव्य निबंध से लिया गया है 1903 ईस्वी में। कविंद्र कांते कवित्ते अहो कहाँ, तुम ही अनंत दाता, तुम ही अन्नदाता, भारत के सचमुच बैलराज महाराज। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। भैंसी भवानी के सब सेवा लागे, करन बड़ब गा छोटी, सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य न तुमको कुछ वहाँ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में विशेष तथ्य क्या क्या हैं। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का भारी लेख कहा है। मिश्र बंधुओं ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का भारी लेख कहा है। नागरिक बचानी सभा काशी ने इन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया है। नंद दुलारी वाजपेयी ने इन्हें कपास की खेती करने वाला निबंधकार कहा है। ओके फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है।
इनकी मौलिक रचनाओं की संख्या 80 मानी जाती है। ये 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। इन्होंने हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा को परिष्कृत किया। इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में हुआ है। अस्थिरता शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम उपन्यास से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कल्लू अलहित उपनाम से शर्गो नरक ठिकाना नाही निबंध लिखकर बाल मुकुंद गुप्त को जवाब दिया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसको, कल्लू अलहित को उपनाम से, कल्लू अलहित उपनाम से कौन जाने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इसी उपनाम से शर्गो नरक ठिकाना नाही निबंध लिखकर बाल मुकुंद गुप्त को जवाब दिया था। इस विवाद में गोविंद मिश्र ने आत्माराम के टेटे निबंध लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए कंप्लीट। आगे हम पढ़ेंगे सत्यनारायण कविरत्न को। सत्यनारायण कविरत्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इनका जन्म 1880 ईस्वी सराय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1918 ईस्वी में हुआ था। इनका उपनाम है ब्रज कोकिल। इनकी रचनाएं हैं वंदे मातरम, करुणा क्रंदन, दुखियों की पुकार, श्री तिलक वंदना, सरोजनी नायडू की षटपदी, राम तीर्थाष्टक, रविंद्र वंदना, गांधी अस्तवन, भ्रमरदूत, प्रेमकली इनकी रचनाएं हैं। आगे हम विशेष तथ्य देखेंगे सत्यनारायण कविरत्न के बारे में। वंदे मातरम तथा करुणा क्रंदन में भारत की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। दुखियों की पुकार कविता कुली प्रथा के विरोध में लिखी गई। दुखियों की पुकार कविता जो है कुली प्रथा के विरोध में लिखी गई। भ्रमरदूत में वियोग, वात्सल्य और राष्ट्रीयता के भावों की अभिव्यक्ति है। प्रेमकली में प्रेम के आदर्श और अलौकिकता का चित्रण है। आलोचकों के मत, रीतिकाल के कवियों की परंपरा में पर ये न चलकर या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं या भारतेंदु काल की नूतन कविता बनाने पर, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये आधुनिक ब्रज भाषा के बृहत्त्रयी में शामिल कवि हैं। आधुनिक ब्रज भाषा के बृहत्त्रयी के अंतर्गत कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न। अगले कवि हैं रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय का जन्म 1872 ईस्वी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1938 ईस्वी में हुआ था। ये आरंभ में ब्रज भाषा में लिखते थे। रामचरित उपाध्याय जो है आरंभ में ब्रज भाषा में लिखते थे, किंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली की ओर उन्मुख हो गए। ब्रज भाषा में रचित इनकी मुक्तक रचनाएं हैं सुक्ति मुक्तावली 1915 ईस्वी में, देवदूत 1918 ईस्वी में है, भारत भक्ति 1919 ईस्वी में है, रामचंद्रिका 1919 ईस्वी में है और ब्रज सस्सई 1937 ईस्वी में है। ब्रज भाषा में रचित प्रबंध काव्य हैं इनके रामचरित चिंतामणि। रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी में, इसके कुछ छंद कुछ अंश जो हैं 1914 से 15 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। इसमें राम को साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है। खड़ी बोली में रचित प्रसिद्ध कविताएं हैं देव भाषा, विचित्र विवाह, भव्य भारत, राष्ट्र भारती, जय किसान। इनका उपन्यास है देवी द्रौपदी। एक उपन्यास है देवी द्रौपदी 1922 ईस्वी में है। अगले कवि हैं मुकुटधर पांडे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। मुकुटधर पांडे का जन्म
1895 ईस्वी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। निधन 1960 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चिंतामणि पांडे था। इनकी माता का नाम देवहूति देवी था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको तथा मैथिलीशरण गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक माना। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? मुकुटधर पांडे हैं और रामचंद्र शुक्ल ने माना है। मैथिलीशरण गुप्त को भी माना है। ये छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं। मुकुटधर पांडे जो हैं छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। कुछ विद्वान इनके द्वारा रचित कविता कुररी के प्रति, इनकी एक कविता है कुररी के प्रति, 1916 ईस्वी को छायावाद का प्रथम कविता मानते हैं। काव्य रचनाएं हैं कानन कुसुम। मुकुटधर पांडे की काव्य रचनाएं हैं कानन कुसुम, और कानन कुसुम जो है जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। कानन कुसुम 1913 ईस्वी में है। पूजा फूल 1916 ईस्वी में। शैलबाला 1917 ईस्वी में है। लक्ष्मा 1917 में है। समाज कंटक 1918 ईस्वी में है। हृदयदान 1919 ईस्वी में है। कार्तिक महात्म्य 1922 ईस्वी में है। इटालीय युवक 1926 ईस्वी में है। कार्तिक महात्म्य तथा इटालीय युवक वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इन दोनों रचनाओं का उल्लेख मिश्र बंधु ने किया है। इनके चर्चित लेख हैं हिंदी छायावाद। मुकुटधर पांडे के चर्चित लेख हैं हिंदी छायावाद, 1920 ईस्वी में है। शारदा पत्रिका में प्रकाशित है। कविता का स्वरूप, ये भी एक लेख है। कविता का स्वरूप, हिंदी में छायावाद का विकास 1921 ईस्वी में है। छायावाद की पृष्ठभूमि एवं रूपरेखा 1923 ईस्वी है। अगली कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे। अब इधर फ्रेंड्स छोटे छोटे कवि हैं, देख लेते हैं। लोचन प्रसाद पांडे का जन्म 1886 ईस्वी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। निधन 1959 ईस्वी में हुआ था। ये मुकुटधर पांडे के अग्रज थे, यानी मुकुटधर पांडे के बड़े भाई थे। मुक्तक काव्य रचनाएं हैं प्रवासी 1907 ईस्वी में है। कविता कुसुम 1910 ईस्वी। नीति 1914 ईस्वी। साहित्य सेवा 1914 ईस्वी में है। प्रेम प्रशंसा 1914 ईस्वी। गृहस्थ दशा दर्पण 1914 ईस्वी में। पद्य पुष्पांजलि 1915 ईस्वी में है। इनके खंड काव्य है मेवाड़ गाथा 1914 ईस्वी में है। इनका एक उपन्यास है दो मित्र 1906 ईस्वी में है। इनका नाटक है छात्र दुर्दशा 1915 ईस्वी में है। और भारत दुर्दशा किसका नाटक है फ्रेंड्स? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। ग्रामीण विवाह विधान 1915 ईस्वी में है। इनकी चर्चित कविताएं हैं मृगी दुख मोचन, मंदाकिनी, धुआंधार, गर्मी, मल्हार। अगले कवि हैं रूप नारायण पांडे। इनका जन्म 1884 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1959 ईस्वी में हुआ था। इनकी काव्य रचनाएं हैं पराग 1924 ईस्वी में है। वन वैभव 1924 ईस्वी। वन विहंगम 1925 ईस्वी। आश्वासन 1925 ईस्वी। दलित कुसुम 1928 ईस्वी। इनके नाटक हैं सम्राट अशोक 1932 ईस्वी में है। और इनका एक उपन्यास है श्री 1934 ईस्वी में है। इनके संपादित पत्रिकाएं हैं नागरी प्रचार, माधुरी, इंदु, निगमागमन, चंद्रिका। इंदु और किसकी पत्रिका है फ्रेंड्स? कमेंट के माध्यम से बताना आप लोग। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम राय देवी प्रसाद बोर्ड को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप पूछना आप लोग के जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कैसी वीडियो आप लोग को चाहिए वो भी कमेंट के माध्यम से आप लोग बताना। मैं वैसे ही वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।